हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जैस्मिन लिंगयुन से कहती है, ब्रदर अचानक से आप इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए। वही सुई, लिंगयुन आगे तुम्हारे अंदर कितने ज़्यादा सीक्रेट बाकी हैं जो तुमने अब तक किसी को नहीं बताए। टैंगमिंग कहता है, बॉस आप एक मार्शल आर्ट के मास्टर है, मुझे ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई। उन लोगों के इतने सारे क्वेश्चन को सुनने के बाद लिंगयुन अपने मन में कहता है, ओ नो, इन सबको सब कुछ पता चल गया। मैंने तो सोचा था कि मैं इन लोगों के सामने अपनी सच्चाई को नहीं लाऊंगा और बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होऊंगा। अब पता नहीं मैं इन लोगों को क्या और कैसे एक्सप्लेन करूं। इन लोगों के सामने एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तभी वो उन लोगों से कहता है, एक्चुअली जब मैं माउंटेन पर जा रहा था तो फिर मुझे माउंटेन पर एक मार्शल आर्ट की बुक पड़ी हुई मिली और वो मैंने ले ली थी और उसी से मैंने मार्शल आर्ट की कुछ टेक्निक को सीखा था। वहीं पीछे से जैस्मिन की मदर आती है और वो लिंगयुन से कहती है, लिंगयुन मैंने तुमसे कहा था इस बारे में तुम किसी को मत बताना, क्या तुम भूल गए। इन लोगों को बता दिया तुमने। टैंगमिंग जैस्मिन की मदर से कहता है, ये सब पहले से जानती थी आंटी। वहीं लिंगयुन अपने मन में कहता है, ये सब मॉम को कैसे पता चला और मॉम ने मेरे से ये बातें कब कही। जैस्मिन की मदर कहती है, लिंगयुन मुझे पता है तुम्हारे अंदर बाकी लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है और मैंने ही तुमसे कहा था कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। मैंने इसलिए तुम्हें ये सब छिपाने के लिए कहा, क्योंकि अगर किसी को तुम्हारी पावर के बारे में पता चलेगा तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। तो मेरी बात फिर से भूल गए ना। लिंगयुन कहता है, सॉरी मदर, मुझे माफ़ करना। एक्चुअली वो सब लोग मिलकर हमारा क्लिनिक तोड़ रहे थे जो मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने गलती से अपनी पावर को एक्सपोज कर दिया और उन लोगों को पीट दिया। मदर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें बस इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बचकानी हरकतें करना बंद करो और अपना ध्यान रखो। इतना कहते ही जैस्मिन की मॉम कहती है, टाइम देखते हुए अपने फ़ोन में, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तुम लोगों को अब जाना चाहिए। लिंगयुन कहता है, मॉम क्या आप हमारे साथ सिटी वापस नहीं चलोगी, क्योंकि क्लिनिक तो मैंने पहले ही किसी और से ओपन करवा दी है। लिंगयुन की मॉम हंसती है और वो कहती है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो लोग हमें परेशान करने वाले थे और हमारे क्लिनिक को तोड़ने वाले थे, तुमने तो उन्हें पहले ही सबक सिखा दिया, तो अब मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकते हो। तभी जैस्मिन अपनी मदर को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैस्मिन की मदर उससे कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। वहीं इतना कहकर जैस्मिन की मदर क्लिनिक का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगती है। वहीं जैस्मिन अपने भाई लिंगयुन से कहती है, ब्रदर आपको मॉम को रोकना चाहिए। लिंगयुन कहता है, तुम मॉम की चिंता मत करो, मॉम अपना ध्यान रख लेंगी, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इसके बाद दिखाया जाता है लिंगयुन सुई के साथ कार में बैठकर जा रहा होता है, उसका मुंह दूसरी तरफ होता है और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है। वो अपने मन में कहता है, आखिर मॉम को क्या हुआ है। मॉम को तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बचाया और मेरी साइड ली और मेरी सच्चाई को किसी के सामने भी नहीं आने दिया। और मुझे ये नहीं पता कि मॉम इतनी ज़्यादा शांत क्यों थी, क्लिनिक पे इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई तब भी। जैसा कि टैंगमिंग ने मुझे अपनी मदर के बारे में बताया था, उसकी मदर मॉडल नहीं थी, लेकिन यहाँ तो मुझे अपनी मदर के बारे में नहीं पता और ना ही मुझे उसकी मदर के बारे में ज़्यादा जानकारी है। वहीं सुई कार ड्राइव कर रही होती है, वो लिंगयुन को देखती है तो वो अपने मन में कहती है, मुझे जितना लिंगयुन के बारे में अब तक पता चला है, मुझे लगता है कि लिंगयुन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, इसीलिए मैं इसे हमेशा फॉलो करूँगी। दूसरी ओर दिखाया जाता है टैंगमिंग के पसीने छूट रहे होते हैं, वो जैस्मिन के साथ अकेले कार में बैठा होता है और वो अपने मन में कहता है, आखिर अब मैं क्या करूँ, मेरे पास ये बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है, जैस्मिन मेरे साथ यहाँ पर अकेली बैठी है। वही जैस्मिन दूसरी ओर देख रही होती है, तभी अचानक से वो टैंगमिंग से कहती है, टैंगमिंग मुझे बताओ, सुई मेरे ब्रदर लिंगयुन को कब से जानती है। ये बात सुनते ही टैंगमिंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है, मुझे लगता है वो लोग एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, उन्हें अभी एक दूसरे से मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं। जैस्मिन कहती है, अच्छा ऐसी बात है। इसके बाद दिखाया जाता है वो लोग अपने हाई स्कूल पहुंच चुके होते हैं और जैस्मिन लिंगयुन से कहती है, ब्रदर आप अकेले रहने वाले हैं, क्या ये सच है। लिंगयुन कहता है, हाँ ये सच है, टैंगमिंग ने मेरी हेल्प की है एक रूम रेंट पर लेने के लिए, उसी ने मेरे को सजेस्ट किया है एक रूम। जैस्मिन कहती है, ओके ब्रदर, आप भले ही अकेले रहो लेकिन अपना ध्यान रखना। तभी लिंगयुन जैस्मिन को देखता है, जैस्मिन जहाँ पर फ्लावर लगे होते हैं वहाँ जाती है और वो एक रोज़ फ्लावर को तोड़ने लग जाती है। वो तोड़कर लिंगयुन को देती है और वो कहती है, लो ब्रदर इसे अपने पास रखो, आप अपने साथ साथ इस रोज़ का भी ख्याल रखना, ये रोज़ भी खूबसूरत है और आप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लिंगयुन उस फ्लावर को ले लेता है और वो कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई इस रोज़ को भी संभाल कर रखेगा और अपना ध्यान भी रखेगा। लिंगयुन उस फ्लावर को लेके कार के अंदर बैठ जाता है। जैसे ही वो कार के अंदर फ्लावर के साथ आता है, सुई उसे
देखती है और वो कहती है, लिंग युन क्या जानते हो तुम, जब तुम्हें कोई पिंक रोज देता है तो उसका क्या मतलब होता है। लिंग युन उस फ्लावर को सुई को दिखा रहा होता है। सुई उससे कहती है, क्या तुम्हें ये फ्लावर पसंद है। तभी लिंग युन कहता है, हाँ ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे भी मेरी सिस्टर जैस्मिन ने मुझे ये दिया है। लिंग युन की बात को सुनकर सुई अपना फेस गुस्से से दूसरी ओर घुमा लेती है और कार से बाहर निकलने लग जाती है और बाहर की ओर जा रही होती है। लिंग युन उसे जाते हुए देखता है। सुई जाते हुए कहती है, ज़रा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। सुई भी उन्हीं फ्लावर्स के पास जाती है जहाँ पर वो रोज़ फ्लावर्स लगे होते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो उन्हें बहुत ज़्यादा गौर से देख रही होती है और फिर दिखाया जाता है वो उन फ्लावर्स को लिंग युन के लिए तोड़ कर लाती है और लिंग युन को दे देती है। वो फ्लावर्स को लिंग युन को फेंक कर देती है। लिंग युन उसे कैच कर लेता है। वो लिंग युन से कहती है, ये फ्लावर्स मैंने तुम्हें दिए हैं और याद रखना तुम इन्हें फेंकने की भी कोशिश मत करना। अगर तुम इन फ्लावर्स को फेंकते हो तो मैं तुम्हें काटूंगी, जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा घायल हो जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो ना, तुम्हारी क्या हालत हो सकती है। तभी लिंग युन अचंभे में पड़ जाता है और उन फ्लावर्स की खुशबू सूंघने लग जाता है। वो कहता है, इस फ्लावर की तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू है, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें संभाल कर रखूँगा अपने पास। और लिंग युन सुई से कहता है, आखिर तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो। सुई कहती है, ऐसी बात नहीं है। और तभी दिखाया जाता है टैंगमिंग रोते हुए कहता है, जैस्मिन ने आखिर मेरे बॉस को फ्लावर क्यों दिया। उसके सामने इतना बड़ा जीता जाता व्यक्ति खड़ा है, लेकिन फिर भी उसने लिंग युन यानी मेरे बॉस को फ्लावर दिया। तभी टैंगमिंग फ्लावर की ओर बढ़ता है और वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो कोई नहीं, मैं अपने लिए खुद ही कलेक्ट कर लेता हूँ। और वो अपने आंसुओं को पोंछकर बहुत सारे फ्लावर को तोड़कर एक बुकेट बना लेता है और उसकी खुशबू सूंघते हुए कहता है, वाओ ये फ्लावर तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इनकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा मनमोहक है। ये फ्लावर तुमने मुझे दिए हैं जैस्मिन, इससे मुझे पता चलता है कि तुम कितना ज़्यादा पसंद करती हो मुझे। और वो कहता है, सच मैम मैं इस प्रेजेंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जब वो ये कर रहा होता है तो दो लड़कियाँ उसे देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लिंग युन का रेंटेड हाउस। वो उस घर को क्लीन करके आराम से बैठा होता है और वो कहता है, चलो अब मैंने यहाँ सारी सफाई तो कर ली, अब मुझे उस ब्रश को चेक करना चाहिए। इतना कहते ही लिंग युन उस ब्रश को निकालता है और चेक कर रहा होता है। वो कहता है, इस ब्रश को जब मैं पिछली बार यूज़ करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये बहुत ज़्यादा शार्प है और मुझे काफ़ी पेन भी हुआ था। तो अब मैं इसकी शार्पनेस वाली पावर चेक करता हूँ और देखता हूँ कि आखिर इसके अंदर कितनी पावर है। इतना कहते ही वो अपने हाथ के अंगूठे पर टच करता है उस ब्रश को। वो ब्रश बहुत ज़्यादा नुकीला होता है, जिसकी वजह से उसकी खाल छिल जाती है और बॉडी से ब्लड बाहर आता है। अब लिंग युन की बॉडी से बहुत सारा ब्लड अपने अंदर वो ब्रश सोखने लग जाता है। इसे देखकर लिंग युन हैरान हो जाता है और वो कहता है, आखिर ये ब्रश क्या कर रहा है मेरे साथ। लिंग युन उस ब्रश को अपने हाथ से दूर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्रश साइड ही नहीं हट रहा होता है। लिंग युन बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो कहता है, ये बहुत ज़्यादा ब्लड मेरी बॉडी का अपने अंदर सोख रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। इतना कहते ही वो उसी सोफे पर लेट जाता है जिस पर वो बैठा होता है और बहुत ज़्यादा घायल महसूस कर रहा होता है खुद को। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।